हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल ऑफिशियल 420 में। तो आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ राजस्थान के जीके से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्विज जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो बिना देरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बालातल किस जिले में स्थित है? बालातल जो स्थान है दोस्तों वो कौन से ज़िले में स्थित है? ऑप्शन हमारे सामने है, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या अजमेर। तो किस जिले में स्थित है? तो यह बालाथल उदयपुर जिले में स्थित है। बालाथल एक ऐतिहासिक गांव जो उदयपुर राजस्थान नगर से 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वल्लभ नगर तहसील में बालाथल स्थित है। बालाथल ग्राम के पूर्व छोर पर एक बड़ा टीला है जो लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस टीले में उत्खनन कार्य 1993 में वी.एन. मिश्रा के नेतृत्व में हुआ। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के समान मृतभांड पाए गए हैं। अतः अनुमान है कि हड़प्पा के लोगों से इनका निकट संपर्क रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जिस क्षेत्र में होती है वह है, यानी कि किस क्षेत्र में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो वह क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था, यानी कि किसको सौंपा था? तो यह सौंपा था दोस्तों राय सिंह को सौंपा था। अगला प्रश्न, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राय सिंह, इसका शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी तक रहा। बीकानेर राजस्थान का राठौर शासक था। बीकानेर का वह राव कल्याणमल का पुत्र था। 1570 ईस्वी में जब मुगल बादशाह अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया तो बीकानेर शासक द्वारा राव कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज के साथ नागौर दरबार में उपस्थित हुआ तथा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। राव कल्याणमल बीकानेर का प्रथम शासक था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? तो वह युद्ध लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध। और यह कब लड़ा गया था? तो यह 1192 में लड़ा गया था। यानी तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। तत्पश्चात दिल्ली और अजमेर पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया, यानी कि इन्होंने अधिकार जमा लिया अपना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? यानी कि ऐसा कौन सा मेला है जो 2 बार लगता है एक वर्ष में? तो वह मेला है जीर्ण माता का मेला। और यह कहाँ पड़ता है? तो जीर्ण भवानी का भव्य धाम जयपुर से लगभग 115 किलोमीटर दूर सीकर जिले के सुरम में अरावली पहाड़ियों, जिसको रेवासा पहाड़ियाँ बोला जाता है, में स्थित है। जीर्ण माता मंदिर में हर वर्ष चैत्र सुदीन एकम से नवमी, यानी कि नवरात्रा में व आसोद सुधी एकम से नवमी में 2 विशाल मेले लगते हैं, जिनमें देश भर के लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और यह सीकर में लगता है मेला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान राज्य में किस क्रांति को सरसों क्रांति का पर्याय माना जाता है? तो वह पीली क्रांति को माना जाता है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में
23 राज्यों के 337 जिले शामिल हैं। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत के खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से किसने पराजित किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर कुशाल सिंह। तो यह है ठाकुर कुशाल सिंह। ये मारवाड़ रियासत के आवा जो पाली जिले में पड़ता है के ठाकुर थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग भी लिया था। ठाकुर कुशाल सिंह का संपर्क महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के साथ भी था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? तो ये अंता जो पावर प्लांट है यह गैस का प्लांट है। एनटीपीसी अंटा भारत के राजस्थान राज्य में 12 जिले में स्थित है। एक प्राकृतिक गैस से चलने वाला पावर स्टेशन है। यह एनटीपीसी के बिजली संयंत्रों में से एक है। इसके लिए गेल एचबीजे पाइपलाइन दक्षिण बेसिन क्षेत्र गैस क्षेत्र से प्राप्त की जाती है और इसके पानी का स्रोत चंबल नदी है। इसको चंबल नदी द्वारा इसके पानी की आपूर्ति पूरी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजस्थान से नहीं निकलता है राष्ट्रीय राजमार्ग? तो वह है NH, ऑप्शन बी हो जाएगा NH9। यह हमारे राजस्थान से नहीं निकलता है। यह नेशनल हाईवे पुणे से सोलापुर होते हुए हैदराबाद और विजयवाड़ा तक ही चला जाता है, यानी कि हमारे राजस्थान में होकर यह नहीं निकलता।